तैयार है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपको ये आज का बता देते हैं। आज मंगल का दिन है। पिछली दफ़ा जब हम हाई कोर्ट में थे तो जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा इंशाल्लाह बंदोबस्त होगा और आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये भी हमें उन्होंने लॉयर्स ने कहा कि वो कह रहे हैं कि ईद से पहले मुलाकात हो जाएगी फैमिली की। तो उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। थोड़ा ऊंचा बोलना। उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। उसके बाद आज पहली मंगल थी ईद के बाद और उन्होंने आज भी मुलाकात नहीं करवाई। उन्होंने इमरान खान को 16 अक्टूबर से बिल्कुल कैदे तन्हाई में रखा हुआ है, जिसके अंदर मेरी बहन डॉक्टर उस्मा की 3 दफ़ा मुलाकात हुई है। एक दफ़ा 28 अक्टूबर को, फिर 3 नवंबर को, फिर 4 दिसंबर को। उसके बाद सलमान सफ्दर गए थे अदालत की तरफ से 10 फरवरी को गए थे। उसके अलावा इमरान खान मुकम्मल कैद तन्हाई में। बुशरा बीबी की फैमिली उनको मिल रही थी। 3 दफ़ा हमने आके बाहर बताया जो उनकी तरफ से जब उनकी बेटी अंदर से पैगाम जो थोड़ी बहुत सेहत का लेकर आई थी वो हमने आके मीडिया को बता दिया। उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी की भी फैमिली की मुलाकातें मुकम्मल तौर पे बंद करा दी। ये इमरान खान का जो जेल के मैन्यूल के मुताबिक उनके जो हकूक़ हैं वो ख़त्म कर दिए गए। जब हम जज के सामने जाते हैं तो जज साहब किताबें खोल कर सारे बैठ गए थे, एडवोकेट जनरल भी, जज साहब भी। और किस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान में अस्पताल में कौन से कानून के तहत इलाज हो सकता है। इमरान खान के इलाज के लिए तो आपने कानून की किताबें सारी खोल के रख दी क्योंकि आपको कोई कानून ही नहीं मिल रहा था। जबकि इमरान खान की मुलाकातों का जब ख़त्म हो जाती हैं उनका इलाज नहीं करवाया जाता, इनको कानून तब नहीं याद आता। अब 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की ये जो मुलाकातें हैं जिसमें फैमिली की मुलाकातें, लॉयर्स की मुलाकातें, डॉक्टर की मुलाकातें, मैं पिछले साल 2025 में ऑर्डर दिया था। उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत के लिए हमने पिटिशन डाली। आप ये देख लेंगे वो पिटिशन किधर गई। ये जो 2 रुकनी बेंच है इसने कहा क्योंकि 3 रुकनी बेंच दे चुका है, ये उन्होंने ये ऑर्डर दे चुका है मुलाकातों का, तो ये उसको रेफ़र कर दिया वापस क्योंकि वो बड़ा बेंच है, 3 रुकनी बेंच है। अब ये हम पूछना चाहते हैं कि ये जो सारे जजेस हैं आप बताएं कि अगर ये ना अदालतें चल ही नहीं रही, जजेस सुन ही नहीं सकते, और जो 2 रुकनी बेंच था उसमें तो जज बहुत ही हमें समझदार, बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे थे एडवोकेट जनरल से, बड़ी अच्छी इंटेरोगेशन कर रहे थे। फिर कहीं से लिखा हुआ ऑर्डर आ गया। इनके जो उनकी बातें थी और जो ऑर्डर आया है, जो भी उस अदालत में अगर सहावी भी मौजूद थे उनको भी नज़र आ रहा था कि उनकी बातें बड़ी पॉजिटिव थी जो जजेस कर रहे थे और बड़ी इंसानियत वाली उन्होंने बातें पूछी कि इमरान खान क्यों नहीं जा सकते अस्पताल में, उनका इलाज क्यों नहीं हो सकता, स्पेशलिस्ट क्यों नहीं देख सकते। एक तरफ वो था और दूसरी तरफ जब ऑर्डर आता है पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ आ गया। वो तो मुझे पक्का लग रहा था मोहसिन नकवी के हाथ का लिखा हुआ था क्योंकि उसने कहा ये वापस ये जो सारा सिचुएशन है, ये सारा को जो सिस्टम है, ये कभी सुना है कि चीफ कमिश्नर के पास चला जाए, वो फैसला करेगा। चीफ कमिश्नर जो मोहसिन नकवी के नीचे वो फैसला करेगा कि पहले एक बोर्ड बनेगा, फिर चीफ कमिश्नर फैसला करेगा कि आया इमरान खान को ज़रूरत है जाने के लिए। और बोर्ड में कौन है? वही जो डॉक्टर 2 इलाज कर रहे हैं। इन्होंने 23 की सुबह में पता नहीं किस वक्त 1-2 बजे हमें तो सुबह मीडिया से पता चला कि बगैर फैमिली को बताए फिर ये इमरान खान को लेके गए हैं पिम्स 3रा इंजेक्शन लगवाने के लिए। देखें हमारे डॉक्टर्स में फिर से मैं दोहराती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स की क्या डिमांड है, क्या उन्होंने हमें कहा था, ये हम अपनी तरफ से नहीं बनाते हैं कि क्या हमने अस्पताल लेके जाना है। हमारे डॉक्टर्स ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था देखें इमरान खान को जो ये जो प्लॉट आया है ये दूसरी आंख में भी हो सकता है, हमें इसकी अंडरलाइंग कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि ये जो डॉक्टर्स हैं ये नहीं, किसी ने रिपोर्ट्स दिखाई नहीं है कि इमरान खान को किस वजह से हुआ है और हम इनकी रिपोर्टों का यकीन करें एक रत्ती भर भी एतबार नहीं करते हैं।
اور ہم اس لیے ایک ہی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں پریشر لے سکتے ہیں، نہیں تو وہاں ایجنسیاں پہنچ جائیں گی، پریشر ڈالیں گی. جیسے یہ بیچارہ نے اس قسم کی جھوٹی خبریں چلانی ہیں، پھر ہم بھی بتائیں گے ایجنسیوں کے کون سے بندے آپ کو یہ میسیجز دے رہے ہیں. ایک دوسرا، پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس لوگ آ رہے ہیں جیل میں ملنے. کون لوگ آ رہے ہیں؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ عمران خان کے پاس کس کی جرت ہے اس وقت اندر جانے کی، جس کو آپ نے 3.25 سال قید میں رکھا ہے اور کئی مہینے آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہے. عمران خان جو ایک ہر امتحان سے گزروا کے آپ نے سوچا اس کی آنکھ ضائع کر دیں گے، اس کے بعد وہ پریشر میں آئے گا اور وہ بھیک مانگ رہا ہوگا ان سے. یہ آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی باتیں نہیں کر رہے، یہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں. جیسے میری بہن باری باری بتاتی ہیں سب کو کہ اگر وہ چوری ڈاکے ڈالے ہوتے اور اپنے پیسے بچانے ہوتے تو یہ وہ لوگ ڈیلے کرتے ہیں. عمران خان اپنے ملک کے لیے کھڑا ہے، آپ اس کو سلام پیش کریں، جو اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. لیکن ہم ان کی زندگی نہیں قربان ہونے دینے بیٹھے، ہم اس لیے یہاں باہر بیٹھے ہیں. تو اس لیے آپ اتنے بڑے لیڈر کی قدر کریں، اور آئندہ اس قسم کی جو یہ جھوٹی بٹ صاحب بھی کرتے ہیں، یہ تنخواہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ جھوٹی خبریں، ڈس انفارمیشن پھیلائیں اور میڈیا کی کریڈیبلٹی نہ اور مزید خراب کریں. اور نہ عمران خان کو ہم یقین سے سمجھتے ہیں، کوئی نہیں ملنے گیا، کوئی نہیں ملنے جرت کی ہوگی کسی نے ملنے کی، اور نہ ہی ہماری کسی گورنمنٹ کے بندے سے ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی کسی ایجنسی سے ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی کسی جنرل سے ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی عاصم منیر سے بات ہوئی ہے. آگے پوچھیں. جو کہ جو ہمارے ڈاکٹرز نے اسپیشلسٹ ریکمینڈ کیا تھا اور حکومت کی طرف سے انہوں نے کہا اور نام دو، تو جو اسپیشلسٹ ریکمینڈ کیا تھا جس کو وہ ہمارے ڈاکٹرز نے جو کیا تھا، اس نے آگے ایک اور 2 نام دے دیے، 3-4 نام دیے، پتہ نہیں کتنے نام دیے. اس میں سے انہوں نے الشفا والا اٹھایا. اچھا ڈاکٹر ہوگا، ہم نہیں کہہ رہے اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن آپ ساروں کو پتہ ہے جب آپ کو بھی اوپر سے فون آ جاتا ہے یا کوئی ایجنسی کا بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے تو آپ کی نوکری کا سوال ہوتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس ڈاکٹر نے کتنا بتا دینا ہے. ہمیں اس لیے اپنی موجودگی میں شفا ہاسپٹل میں عمران خان کی ہمیں ابھی بھی انویسٹیگیشن چاہیے اور ہمیں ان کا علاج بھی ادھر ہی چاہیے. عمران خان کی عید والے دن اپنے بیٹوں سے بات ہوئی ہے، اور جو بیٹوں نے ہمیں بتایا ہے 2 چیزیں. ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ دوسرے ٹیکے کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے، تھوڑی سی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیم نے اب توجہ پہلے سے زیادہ دی ہے، یہ بھی سن لیں، پہلے سے زیادہ دی ہے. یہ 2 چیزیں بتائیں پہلے سے. اب پہلے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، اس سے بہتر ہے، لیکن انہوں نے کہا تھوڑی سی ہوئی ہے. جہاں ان کو پہلے ٹیکے کے بعد جس ڈاکٹر نے آ کے ان کو ایگزامن کیا تھا اور جن آلات کے ساتھ چیک کیا تھا، ڈاکٹر نے عمران خان کو بتایا تھا اور عمران خان نے پھر سلمان صفدر کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی 85% نظر جا چکی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، خدشہ یہی ہے کہ یہ واپس نہیں ہوگا. اگر میریکل ہی ہوگا، اگر تھوڑی واپس آ جائے، اگر اس میں سے واپس آئی ہے، آپ مجھے بتا دیں. اگر ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ 85% چلی جائے، اس میں سے تھوڑی سی امپروومنٹ ہو جائے تو نظر تو نہیں آ رہا ہوگا. عمران خان نے سلمان صفدر کو کہا تھا اگر میں صحیح آنکھ پہ ہاتھ رکھوں تو مجھے تم نظر نہیں آ رہے ہو. تھوڑی امپروومنٹ ہوگی کہ بلر ہی ہوگا نا، پڑھ تو نہیں سک رہے ہوں گے. اب ہمیں ان کی دوسری آنکھ کے لیے بہت فکر ہے، اور ہم اس کے اوپر باری باری ریپیٹ کریں گے کہ عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے. اب ہم چاہ رہے تھے کہ جب بشرا بی بی کی بیٹی نے اندر جانا تھا ملاقات کرنے، ہم نے کہا تھا ان کو جا کر بتاؤ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 2nd 3rd ہینڈ کمیونیکیشن کیسے کریں. پھر جو دوسرا عمران خان کو بہت زیادہ غصہ تھا کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. آپ فیملی کی جو پالیسی اور پارٹی پالیسی ایک ہی ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں. پارٹی پالیسی آپ پارٹی والوں سے پارٹی پوچھیں. کے جو ایکٹیویٹی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کون سی ایکٹیویٹی؟ جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کام. بھئی اب ہم نے جو سنا کہ سہیل افریدی
रिहाई फोर्स बना रहे हैं वो अब हम मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि लोग आके शामिल हों, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त बड़े गुस्से में है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है और इतना बड़ा लीडर आपने जेल के अंदर डाला हुआ है। लोगों का नुमाइंदा तो जेल में है, बाहर तो जाली लोग बैठे हैं, सबको पता है। तो हम अपने लीडर को लोग बाहर देखना चाहते हैं, तो ये तो लाखों में क्या करोड़ों में लोग अभी मेरे ख्याल में शामिल हो जाएंगे जो सुहेल अफरीदी ने इस वक्त जो शुरू कर रहे हैं कैंपेन इमरान खान रिहाई फोर्स की। मैडम ये बताइएगा कि एक तरफ जो है वो रिहाई फोर्स बनाई जा रही है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि सारे इख्तियारात जो हैं वो महमूद खान चकजई साहब को दिए हैं इमरान खान साहब ने, तो क्या महमूद खान चकजई साहब ऐलान करेंगे या सुहेल अफरीदी साहब लीड करेंगे? और दूसरा मैम, जो इस वक्त सूरत हाल है कि कई लीडर जो हैं वो खामोशी इख्तियार कर गए हैं, तो क्या ये सुहेल अफरीदी साहब से इख्तलाफात हैं या पार्टी इख्तलाफात हैं? कोई इख्तलाफात नहीं है, आपका दिल करता है कि इख्तलाफात है। मैडम ये बताइएगा, कोई इख्तलाफ नहीं है। आप तब से इतनी मेहनत करते हैं तो आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो दो कंपनी है और पीटीआई जो है वो एक वाइब्रेंट एक कम्युनिटी है, वो फैमिली कॉर्पोरेशन है। वो दो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो आपको लूट रहे हैं, वो उस पर आप खुश हैं। यहाँ पे अगर जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफ राय क्यों नहीं होना चाहिए? होता है, एक अपना ओपिनियन होता है, एक काउंटर ओपिनियन होता है, लेकिन याद रखें इसको इख्तलाफ नहीं कहते, इसको ये एक वाइब्रेंट एक जज्बे वाले लोग कहते हैं। मैडम आर्मी चीफ की अमन पसंदी और इत्तेहाद को लेकर जो वो कोशिशें कर रहे हैं, मैडम ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैडम ये कहते हैं कि बुशरा बीबी मौजूद थी उस चेकअप में, एक तो आप इस पर क्या कहती है जो ईद से 2 रोज पहले जो हुआ, एक तो जेल के अंदर हुआ, जो जेल के अंदर हुआ, हमें क्या पता, वो वही बता रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि चूँकि आप इमरान खान की बहन है, इमरान खान होते तो उनसे ये सवाल होता कि जो पीटीआई इस वक्त सोशल मीडिया अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती है। इवन के जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के हवाले से, क्या कह रहे हैं? क्या जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के हवाले से, और इतलात ये है प्राइम मिनिस्टर ने भी कंफर्म किया है कि सालिसी की जानिब बढ़ रहे हैं और शायद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त सब लोगों को रियासत के बेहतरीन मफाद में एक जगह खड़ा होना चाहिए, या आप अपनी जो कैंपेन है उस पर हुकूमत और रियासत दोनों को जो है वो उसके खिलाफ वो जारी रखेंगे? इमरान खान जेल में क्यों है? आपसे मैं सवाल पूछ लेती हूँ, इमरान खान जेल में क्यों है? 90% का नुमाइंदा तो जेल में है, तो ये कौन कर रहा है काम बाहर? रियासत को नुमाइंदगी वो कर रहे हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है। ये तो जाली हुकूमत है, ये करेंगे। ये आपका ख्याल है पाकिस्तान की जो 55 रुपये आप खुश होंगे कि पेट्रोल बढ़ गया, 20 रुपये का बम और गिर जाएगा, आप उसकी पहले बात करें कि ये उस पर ये पाकिस्तान रियासत के लिए वो काम होता है करना। आप जो महंगाई के बम फेंक रहे हैं अपने लोगों के ऊपर, तो बाकी दुनिया के अंदर आप क्या काम करने जा रहे हैं? पहले अपने मुल्क का तो ख्याल करें जिसके लिए आप जाली भी होंगे तो बैठे तो उस मनसब पे है ना। पहले अपने मुल्क की खिदमत करें। मैं पाकिस्तानी होकर आपको बात करना चाहती हूँ, मुझे पार्टी का नहीं, मुझे पाकिस्तानी होकर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ईरान की जो जुर्रत है उनकी उसकी कौम की, पाकिस्तानी कौम को उनको सलूट करना चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करना है। कैसे वो दुश्मन के आगे, इजराइल की बमबारी के आगे खड़े हुए हैं, शहादतें उनके लीडर्स दे रहे हैं, शहादतें उनके जनरल्स दे रहे हैं, और वो फ़ख्र से कहते हैं, और अल्लाह के साथ राब्ते में हैं वो लोग, वो कहते हैं हम शहादत पे वो फ़ख्र कर रहे हैं। इतने ज़बरदस्त उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाल कायम की है, और पाकिस्तानियों को ऐसी कौम को सलूट करना चाहिए। पार्टी पॉलिसी